लगता है कि ये लड़ाई हम अंजाम तक पहुंचा पाएंगे और इस सरकार की गलत नीतियों को और इस सरकार को ही पूरी तरह से हम उलट पाएंगे, क्योंकि ये सरकार की हर नीति गलत है, हर नीति गलत है। इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एनवायरमेंट पॉलिसी, एवरीथिंग इज अबाउट रनिंग दिस कंट्री लाइक अ माफिया एंड सेल्फ गेन। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पीपल ऑफ दिस कंट्री। दे हैव हमारी सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया इन्होंने। ये फॉरेन ताकतों के साथ मिलके, जैसे इजराइल है, अमेरिका है, उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारे मिनरल्स लूट रहे हैं, हमारी नदियां लूट रहे हैं, हमारे जंगल लूट रहे हैं अडानी जैसे एजेंट्स के थ्रू। और प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, जनता के मूवमेंट्स को खत्म करने के लिए ये दमनकारी नीतियां अपनाते हैं। हमने तो ये बहुत दमन देखा है। पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप जितने भी संगठन है यहाँ पे, इनके समर्थन में शिक्षकों की तरफ से आई हूँ। पूरे देश भर के शिक्षक, हमारा जो एक संगठन है जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन, सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्टेट एंड सेंट्रल एंड स्कूल टीचर्स एसोसिएशंस, उनका प्लेटफॉर्म है। और वो सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में शुरू से साथ था, बल्कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के पहले से इन सब संगठनों के साथ मिलके हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे थे हमारे शिक्षा की बर्बादी के खिलाफ। कि शिक्षा की नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और अभी जो एक बिल आया है पार्लियामेंट में, अभी वो थोड़ा सा शायद डिफर हो जाए, पता नहीं इस प्रोटेस्ट के चलते, लेकिन पूरा सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन हमारे एजुकेशन का, और जो किस तरह से करप्शन में हमारा ये पूरा झोंक दिया गया है एनटीए जैसी संस्था को सामने लाके। तो हमारे संगठन ने तो शुरू से ही हमने लड़ाई लड़ी। और ये जो अभी एक सीजेआई की कॉकरोच रिमार्क के बाद, एक सटायर के बाद जो उमड़ा है एक सैलाब जेन जी का इसके खिलाफ, वो एक मतलब हम लोग के लिए बहुत ही एक राहत वाली बात थी कि अब हमारे यंग जनरेशन को समझ आ रहा है कि उनके साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके वर्तमान के साथ क्या किया जा रहा है। हम देख रहे हैं, लड़ रहे हैं हेल्पलेसली, लेकिन अब हमें लगता है कि ये लड़ाई हम अंजाम तक पहुंचा पाएंगे और इस सरकार की गलत नीतियों को और इस सरकार को ही पूरी तरह से हम उलट पाएंगे, क्योंकि ये सरकार की हर नीति गलत है, हर नीति गलत है। इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, environment policy, everything is about running this country like a mafia and self gain. They are not bothered about the people of this country. They have हमारी sovereignty को compromise कर लिया इन्होंने। ये फॉरेन ताकतों के साथ मिलके, जैसे इजराइल है, अमेरिका है, उनके लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारे मिनरल्स लूट रहे हैं, हमारी नदियां लूट रहे हैं, हमारे जंगल लूट रहे हैं अडानी जैसे एजेंट्स के थ्रू। और प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, जनता के मूवमेंट्स को खत्म करने के लिए ये दमनकारी नीतियां अपनाते हैं। हमने तो ये बहुत दमन देखा है, लेकिन फॉर सम टाइम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ऑपोजिशन को डिवाइड करने के लिए इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को होने दिया। लेकिन वो एक समय के बाद इन्हीं के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। ये नहीं समझ पाए कि इतना बड़ा हो जाएगा। ऑपोजिशन भी समझ जाएगी कि हमें यूनाइट होना है, और एक के बाद एक सारी ऑपोजिशन पार्टीज भी आने लगे जो पहले क्रिटिकल हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ा इनके हाथों से निकल गया। और सबसे बड़ी बात साथियों कि इनके अपने बच्चे इनके खिलाफ हो गए। आप अगर पढ़ेंगे तो सीएम ऑफ असम हेमंत बिस्वा, उनकी बेटी भी हमें सपोर्ट कर रही है, वो भी मोदी के खिलाफ लिख रही है। और जितने भी और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ज़्यादातर उनके बच्चे उनके खिलाफ है। कुछ कार्यकर्ता जो ऑफिस बेरर्स है बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, उनके अपने परिवार के लोग के सर फोड़े गए हैं। साथियों, मेरा ये मानना है कि इसमें ये जो संगठन आज मौजूद हैं, इस प्रोटेस्ट के सक्सेसफुल होने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो डिसिप्लिन, वो जिस तरह से जुटे रहना जब कम लोग भी आ रहे थे, और फिर वो भीड़ बढ़ती गई और उस तरह से उसको कायम रखना, उसमें इनको भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। सीजेपी की लीडरशिप को तो जाता ही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 20 जुलाई के बाद आपका जो गोल पोस्ट 6 जून का था, वो 6 जून वाला गोल पोस्ट नहीं रह सकता था, किसी हालत में नहीं। 20 जुलाई में जब आम जनता के और यंग लोगों के सर फोड़े गए, मर्सिलेसली पीटा गया, पेलेट गन्स इस्तेमाल की गई, महिलाओं के साथ जिस तरह से असॉल्ट हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, इसके बाद आपकी सबसे पहले जवाबदेही बनती है। अगर आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती हैं, हम किस सबूत का इंतजार कर रहे हैं? अमित शाह का रेजिग्नेशन वॉज द बेसिक मिनिमम डिमांड दैट शुड हैव बीन देयर, दैट शुड हैव बीन the basic minimum demand. Home Minister must resign. अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को पेपर लीक के लिए जिम्मेदार मानते हैं, nobody has caught him actually leaking the paper, but it is his responsibility. Amit Shah is much more responsible. You think the police will act without that? And this is not the only crime. This is a repeat offender. आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस हुई है, उसके बाद आपने देखा था किस तरह से जो बच्चे घायल है जमीन पे पड़े हैं, उनसे कह रहे हैं जनगण मन गाओ, और वो मर भी गए। अभी तक किसी को नहीं गिरफ्तार किया उसके मामले में।
तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार कैसे नहीं होगा? तब से जिम्मेदार हैं। अभी जिस तरह से यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को आए दिन उठा लिया जाता है यूनिवर्सिटी से, अगर वर्कर्स के साथ अपनी आवाज में आवाज मिलाई उन्होंने, तो ये कौन जिम्मेदार है इसका? कौन सी पॉलिसी है ये होम मिनिस्टर की पॉलिसी है। होम मिनिस्टर अगर नहीं जाएंगे तो जिम्मेदार स्टेट प्राइम मिनिस्टर है। तो फर्स्ट डिमांड शुड हैव बीन, एंड इट वाज सेड बाय अभिजीत दीपके, आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर, नाउ आवर डिमांड इज रिमूवल ऑफ होम मिनिस्टर, बट देन दैट बिकेम क्वाइट। वो तो फिर बात पता नहीं कहाँ छिप गई। तो आई बिलीव दैट व्हेन द मूवमेंट वाज एट इट्स जेनिथ, और हम लोग, मैं आई थी 12 बजे इधर जंतर मंतर पे एक दिन, जस्ट वन डे बिफोर द सो कॉल्ड अग्रीमेंट अनाउंसमेंट, तो सीपी तक लोग भरे हुए थे, ये मच बियॉन्ड द बैरियर, भरे हुए थे और आते जा रहे थे यंग लोग अपने बैग पे पैक लिए, 2 दिन के कपड़े लेके, माँ बाप को बताए या बताए बगैर आते जा रहे थे। समथिंग हैज स्टर्ड द सोल ऑफ द यंग पीपल ऑफ द कंट्री, हु आर द सोल ऑफ द कंट्री एक्चुअली, हु आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, एंड दे वर कमिंग वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट फ्रॉम ऑल क्लासेस, हर सेक्शन से, हर क्लास से, हर कम्युनिटी से आ रहे थे। लेकिन होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी देखिए कि शुरू से ही बीच में भी प्रोफाइलिंग कम्युनल होने लगी थी। जुनैद को किस तरह से हैरेस किया गया, जो यहाँ पे खाना बांट रहे थे, और भी लोग खाना बांट रहे थे। इनकी हिम्मत है कि गुरुद्वारे में जाके कहें बंद करो खाना बांटना, इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन मुसलमानों को तो सबसे पहले टारगेट किया जाता है, बिकॉज दे हैव गॉट अवे विद इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो उन्होंने उनकी फैमिली को, उनके समधियों को, उनकी बहन के ससुराल को, किसको किसको नहीं पकड़ के यूपी में जेलों में डाला और कहा कि आप अगर वापस नहीं आएंगे यहाँ से तो इनको, इनके साथ हम और भी कार्रवाई करेंगे। तो ये सब चल रहा है। वहाँ पे कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बेल मिली है, लेकिन इस तरह की प्रोफाइलिंग दिल्ली में भी हो रही थी। दिल्ली में जामिया के आसपास, निजामुद्दीन के आसपास, इवन इफ सम पीपल वर नॉट कमिंग हियर, दे वर मुस्लिम, दे वर कॉट एंड सेड आप वहां जा रहे होंगे, आपको हम बंद कर देते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देते हैं। और जो वकील मानिक उनसे पूछने गए वहां पे कि आप इनको कैसे बंद कर सकते हैं, मानिक को भी पीट के इन्होंने जेल में बंद कर दिया, एंड देन समबडी एल्स हैड टू गो एंड रेस्क्यू हिम। इफ दे डू दैट टू आवर लॉयर्स, देन यू कैन इमेजिन व्हाट दे विल बी डूइंग टू ऑल ऑफ अस। तो ये जो स्ट्रेट जिम्मेदारी, आई मीन योर एग्जामिनेशन लीक pales into insignificance after what happened on 20th July. It was proof that this is a mafia state. This is a terrorist mafia state, and they will not leave anybody. So our main demand should be, even now, that we are going to come back and we are going to protest in every city where this is happening. And kudos to all the young people who have been active on this front, and where they have got these notices from the government कि हम cases वापस लेंगे. But हमें तो, I mean, are we surprised कि ये सरकार वादा फरामोश है? ये सरकार वादा फरामोश शुरू से रही है। कौन सा वादा पूरा किया है 2014 से इन्होंने, है ना? तो आप सोच सकते हैं कि ये, वी आर नॉट सरप्राइज, बट देर इज अ सर्टन लॉजिक टू अ मूवमेंट। तो वी कैन अंडरस्टैंड, चलो उस टाइम पे सीजेपी के जो 2 लोग नेगोशिएट करने गए, दे नॉट एक्सपीरियंस्ड नेगोशिएटर्स। हम लोग ट्रेड यूनियंस में रहे, हमें समझ आता है अपोनेंट का माइंडसेट। हम बिना कोई चीज़ ठोस लिए वापस नहीं जाते हैं, है ना, अनलेस वी आर फ्राइटेंड, एंड इफ यू आर फ्राइटेंड यू कांट रन अ मूवमेंट। हमारे यहाँ पे कितने साथी पिटने के बाद लंगड़ाते वापस आए जंतर मंतर। तो वो सेंटिमेंट को समझिए, उसको ऑनर कीजिए और कमान को अपने हाथ में लेके आगे बढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है, अभी भी ये हो सकता है। और ये, इसी के साथ मैं एक और चीज़ बस लास्ट में कह दूँ, थोड़ी सी पर्सनल। बीच में कुछ दिन मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं मेरी फैमिली में एक जनरेशन अल्फ़ा भी ऐड हो गया प्रोटेस्ट में। माई डॉटर इज हैड अ डॉटर, सो शी इज़ नाउ, आई वॉज बिजी विद हर, सो वी आर नाउ होपिंग दैट जनरेशन अल्फ़ा, जेन अल्फ़ा टेक्स इट अप एज वेल अलॉन्ग विद जेन ज़ी। आई डोंट नो क्या तुम लोगों की और लैंग्वेज है ये वो। हाँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि जेन ज़ी की लैंग्वेज बहुत ही अश्लील थी और ये कंगना रनौत, वी डोंट बॉदर अबाउट कंगना रनौत, बट लॉट ऑफ अदर पीपल से सेइंग अरे हाउ कैन यू हियर ऑल दिस। अरे वी आर नॉट यूजिंग द सेम लैंग्वेज, देयर इज अ जनरेशन डिफरेंस। इस जेन ज़ी का लैंग्वेज है अलग टाइप का, दैट इज ऑल राइट, बट इमेजिन द एंगर विच दे फेसिंग दिस, दे डिड नॉट रिटेलिएट। इन्होंने गुस्से में अपने अटैकर्स को भी अटैक नहीं किया, अटैकर्स को बचा रहे थे, बल्कि अटैकर्स को राहत पहुंचा रहे थे ये, और पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट रिस्ट्रेंट। एंड इफ दे टॉकिंग अबाउट अश्लील language, I have been getting horrible, vulgar, offensive trolls about rape threats and क्या क्या ever since I sang हम देखेंगे here on the stage, which is such an innocuous thing. बस नाम रहेगा अल्लाह का। अरे अल्लाह और ईश्वर में कौन फर्क समझता है, unless you are absolutely जाहिल। और ये जनता ही अल्लाह है, जनता ही ईश्वर है, and that was proved right. हमारी जनता है जो राइज की है, that is how divinity rises. It is not some avatar who is going to come and save you. We save ourselves by understanding that we can do it. And इसी तरह से हम देखेंगे के साथ हम लोग अब आगे हमें बढ़ना है। जो यहाँ पे बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टेप्स गिनवाए हैं, हम लोग उसके साथ खड़े हैं। द टीचर्स एसोसिएशंस विल डू व्हाटएवर दे कैन, एंड हिंदुस्तान के आम नागरिक भी आपके साथ आएंगे। बहुत सारे आम नागरिक आपके साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से सीख रहे हैं।